1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। तो टेन की दो वैल्यू दे रखी है ना। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर दो वैल्यू हैं तो हो सकता है एक क्वाड्रेटिक बने जिसके दो रूट्स आए, इसलिए दो वैल्यू होंगी, है ना, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन तो कुछ नहीं है, क्या हो सकता है कहीं रूट का गेम हो कि एक प्लस माइनस से निकला हो, प्लस करके वन आ गया हो, माइनस करके हाफ आ गया हो, दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। तो मैं एक बार के लिए इसको ले लेता हूँ, कोई क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही, चेक करते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो यहाँ नीचे ना टेन भी है, तो यहाँ से तो टेन बनेगा कैसे, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको किसी से डिवाइड करके ही बना सकता हूँ कि अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो, है ना। चलो करते हैं, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। समझ गए ना, एक पावर काट दी 3 टेन थीटा। तो क्वाड्रेटिक बन तो रही है ना, बट ये भी मेरे को 10 में चाहिए, क्योंकि 10 ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यों लिखूँ, इसको इधर ही ले आते हैं ना, 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, प्रोडक्ट चाहिए दो, और तो 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 0। प्रोडक्ट दो चाहिए, प्लस माइनस करके 3, तो यहाँ पे 1 लिखूँ ना लिखूँ यही बात है, ठीक है। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हुई, दो कॉमन ले लेते हैं, नहीं 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 नहीं, 2 टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा टेन थीटा माइनस 1, और इधर से फिर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आएगा टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए। अब रूट्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ फैक्टर लिख लूँ, 2 टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टेन थीटा, चलो 2 लिख लेते हैं, इक्वल टू 1, उधर जाके 1 हो जाएगा ना, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई, हाफ और 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, है ना, कि टेन की जब दो वैल्यूज़ निकालनी हो तो क्वाड्रेटिक बनेगी। ओके, तो आगे देखते हैं। गिव दैट साइन थीटा, गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 cos 1 है, प्रूव करना है ये 2। तो 2 प्रूफ करना है ना, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस में, अच्छा ये तो वही हो गया ना यार, और दूसरा क्या लिखा है वो भी देखते हैं, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है ना, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसको x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हो जाएगा प्रूफ। अब देखो ये वही क्वेश्चन हो गया ना कि कोफिशिएंट बदल दिए, है ना, रेसिप्रोकल नहीं 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 रेसिप्रोकल नहीं है, ये साइन कॉस का स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला है, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं लग रहा तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, ऐसे बीच बीच में से बात नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है मैंने, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, ठीक है। 2ab ये किया है मैंने 1,
दूसरी इक्वेशन को करूँगा तो 4 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन नहीं 2 इंटू 2 यानी 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसको 2 से कर लूँगा तो 4 ही आएगा, है ना। 4 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों को ऐड करूँगा इक्वेशंस को, तो कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस साइन साइन साथ में लिख लिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसमें साइन कॉस 1 बन जाएगा, बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन कैसे है, स्क्वायर आना चाहिए ना, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मतलब इन दोनों को आगे लिख लेता हूँ। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन गया, 1 प्लस ये कितना आ गया, बाहर आ गया 4, और ये लिखा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 1। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर, 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब देख लेना, यहाँ एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा तो रूट कर लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना था। आगे चलते हैं, ये तो बहुत ही बार कर चुका हूँ मैं यार, है ना, पता चल गया होगा क्या करना है, नहीं चला, जिसमें हम 1 को आइडेंटिटी में बदलते थे, ठीक है। अभी आगे पीछे लिख रखा है, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये प्लस 1 कैसे आएगा, एक मिनट में ना क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या। तो ये तो प्लस प्लस आया है, ऊपर माइनस है, ठीक है, पर ऐसे तो ये हो नहीं सकता कि 1, चलो इन्होंने जो लिखा है एक बार वो इसी को करके देखते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखूंगा, कॉस ऊपर जाके सेक और ये कॉट, सेक माइनस कॉट, ठीक है। सेक माइनस कॉट प्रूफ करना है, समझ गए ना कैसे, कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अलग अलग, साइन थीटा और कॉस, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। इस माइनस की वजह से ये साइन बदले होंगे, चलो देखते हैं। तो डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ रहा मैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये सब ऊपर क्या न्यूमिनेटर में है ना, कि जब जो प्रूफ करना है वो न्यूमिनेटर में होता है तो ऊपर वाला 1 बदलते हैं इस क्वेश्चन में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 को क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर है, मतलब तुम कंसीडर करके चलो, है, उसकी जगह डी लिख देता हूँ, क्योंकि वो काटना तो है ही, बार बार उसको क्या लिखूंगा, डी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में डी। तो सेक माइनस टेन ये कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके सही है, नीचे है ना, कट जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर में है उसको लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, इससे ये पूरा कट गया, तो क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बट प्रूफ तो ये करना है, अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस, डन। और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। आई होप समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। गिव दैट, ये भी सेम ही क्वेश्चन
है, मतलब इससे पहले वाला जिसमें मैं चेंज करवाता था कि या तो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट है क्या 94 और 92, सॉरी ये तो रिपीट हो गया सेम, तो तुम कर लेना इसको एक बार, है ना। ओके इफ, चलो यार कर ही देता हूँ एक बार ना, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, रहने दो। देख लो जिसको पहले ना समझ आ गया और जिसको आ रखा है समझ वो आगे वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड कर लो, है ना। 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 2, तो इसको 2 प्रूफ करना है तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ओके तो स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको करते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 2 ज़ा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 2 ज़ा 4 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा ये। तो देखो मेरे को लिखना क्या, अब ऐड करूँगा ना, इन दोनों को ऐड करके लिखूँगा। ठीक है, और इन दोनों को भी ऐड करके, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख लूँ। मतलब मैं जो जो कुछ साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट, क्या होगा कि मैं ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये फिर रीअरेंज करूँगा, एक स्टेप बचाने के लिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ कि इसको एक साथ लिख दूंगा, इन दोनों को एक साथ, प्लस में है ना तो आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो और प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 4 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या बन गया 1, तो 1 प्लस, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 4 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ ले आते हैं इसको, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर रूट लगा दोगे तो एक्स की वैल्यू 2। तो ये प्रूफ करना था, हो गया ये। अब आगे देखते हैं, इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू जब भी ऐसे थीटा बीटा की वैल्यू पूछे ना, तो मतलब सिर्फ एक फंक्शन में तुम्हें कन्वर्ट करना है कुछ भी करके इसको, कि या तो सिर्फ साइन ही रह जाए या तो कॉस ही रह जाए, ऐसी चीज़ें। तो वहाँ भेज दूँ इसको कॉस में, नीचे भेज दूँ तो 1 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको, है ना। समझाता हूँ, मेरे दिमाग में अभी इसको करने के दो चल रहे हैं सॉल्यूशंस। मैं सबसे पहले इसको, नहीं दो नहीं है, एक ही होगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा ना, ये प्लस में जाएगा उधर। एक काम करते हैं, इस कॉस को लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये उधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बन गई बात। अब ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/3 दैट इज 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा की वैल्यू साइन थीटा 1 कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आंसर इज 90 डिग्री। डन है, आगे देखते हैं। ओके अब ऐसे में सोचना, ये अल्फा वल्फा देख के डर जाओ, कोई भयंकरी क्वेश्चन होगा, यहीं मैं थीटा थीटा लिख देता ना, तुम बहुत मजे से कर लेते। तो हैबिट डालो इनकी। सॉल्यूशन, तो क्या करना है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, तो स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट में ही करते हैं, है ना, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट में ऑलरेडी है साइन कॉस, इसको तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट टेन कॉट को
साइन अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ओके, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ साइन अल्फा और कॉस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर तो ये 1 बन जाएगा, तो इसको तो सेम सेम, ऊपर क्या बनेगा 1 और नीचे है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ओके, तो इसको मैं सेपरेट सेपरेट भी लिख सकता हूँ। सेपरेट कैसे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा, है ना। रीज़न बता देता हूँ इसका एक बार, कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है, उसको तुम a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो, क्योंकि इसको अगर सॉल्व मैं फर्दर करूँ तो सी एलसीएम a प्लस बी सेम चीज़ है, तो ऐसे आपस में लिख सकते हैं। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, 1 अपॉन कॉस अल्फा, कॉस से कॉस 1 अपॉन साइन अल्फा, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा भाई, सेक अल्फा, और साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक अल्फा। यही बोला था, हेंस प्रूफ। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पता नहीं पहले ही कराया होगा, मैं 1 मिनट चेक करके बता देता हूँ आपको। क्लास 11th का क्वेश्चन था 89, ठीक है, बट यहाँ आ गया है, अगर तुमको आता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, जिसको नहीं आता मैं करा देता हूँ। कि पहले क्वेश्चन लिख लें, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, नो 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 प्लस 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 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 नहीं लिख रहा, इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर 1 आ गई तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो देखो ये हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था इसकी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, a का क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी 2 आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है, पर इसमें कौन सी वाली लगेगी, ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये वाली। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, क्या मिस्टेक की है, कुछ नहीं किया, अभी तो ये वाली आइडेंटिटी ही मैंने लिखी है ना, यहाँ तक ये वाला लिखना रह रहा है। तो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये भी क्या बन जाएगा 1, तो इसको 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओके सेम, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कट जाएगा 1 आंसर, ठीक है, हेंस प्रूफ। देखो धीरे धीरे करके हम 100 क्वेश्चन के आसपास आ गए हैं, है ना। प्रूव दैट साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। चलो इसको, ये भी शायद रिपीटेड ही है, करा ही दिया होगा मैंने, है ना, 88 नंबर पे। चलो तो इसमें क्या करें, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी तो सॉल्व हो जाएगा। तो
इसको लिख लूँ ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को ए प्लस बी और माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो ये तो बन जाएगा 1, तो 1 इंटू सेम, तो यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, और रह गया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो क्या करें, कॉस एक्स बदल जाएगा 1 अपॉन साइन में, तो इस कॉस को साइन में निपटा लेते हैं ना कि सब को, क्योंकि कॉस का तो कुछ हो नहीं सकता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस से अंदर के साइन बदल जाएंगे। ओके, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट गया 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन, आंसर इज 2। आगे देखते हैं। प्रूव दैट टेन थीटा प्लस 2 और 2 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 टेन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया था, है ना। तो मतलब जब भी आया था ट्रू फॉल्स आया था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 है, 10 चाहिए सेक, सेक 10 का रिलेशन है, तो यहाँ से मेरे को 10 स्क्वायर मिल जाएगा, उसको सेक में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 4 10 थीटा प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 5 10 थीटा प्लस में 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बन रही है पर मेरे को वो सॉल्व नहीं करनी है ना, क्योंकि मेरा मकसद है सेक और 10। तो 5 10 तो मेरे को मिल गया, ठीक है, इसे तो रखूँगा सेफ। अब इस 10 स्क्वायर को मैं सेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 10 को सेक में कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 10 थीटा प्लस में 2। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, एक बार क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा, 2 यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये गलती हो गई, यहाँ 2 है। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस में 5 10 थीटा प्लस में 2, डन। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया 5 10 थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ। ओके, आगे देखते हैं। तो इफ साइन थीटा प्लस कोसेक इक्वल टू 2 देन साइन 100। देखो जब भी ये 100,000 पावर होती है ना, इतना मेरे को पता है, एग्जामिनर मुझसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा। अब 100 पावर तक थोड़ी कुछ मैं करूँगा, तो एक पैटर्न है, मैं इसको तुम्हें प्रूव भी करके दिखा दूंगा, बट ऐसे ही मैंने ऐसे याद करके रखा है, मतलब मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है कि मैं इनकी वैल्यू देख लेता हूँ कि दोनों 1 1 किसी पे बन रहे हैं क्या, या कोई एक 2 पे और दूसरा 0। तो 2 तो कहीं है नहीं, वैल्यू है ना टेबल में, होती नहीं है मतलब, तो मैं देख लेता हूँ। 2 होती है 45 पे, पर दूसरा 0 उस समय पे नहीं होगा, क्योंकि 45 पे कोई भी 0 नहीं हो रहा। 45 पे नहीं है, 230 पे है, बट लीव। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 90, तो ये हो जाएगा 1, है ना, और 90 पे ये भी 1 है, तो बन जाएगी बात 2। तो अगर मैं थीटा को ले लूँ कितना 90, तो 2 बन रही है ना, तो x की वैल्यू है, तो 90 लिया है, तो साइन यहाँ पे भी मैं 90 ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 100 किसकी 90 की प्लस 90 डिग्री की प्लस कॉसेक की पावर 100 किसकी 90 डिग्री की। तो साइन 90 होता है 1, तो 1 की पावर 100 प्लस कॉसेक 90 होता है 1, तो 1 की पावर 100। तो कितनी भी पावर हो 1 की तो 1 ही रहता है, तो ये हो गया 2। ऐसे भी तुम इसको कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, बताता हूँ कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके,
हाँ मेरे को याद है जब ये था ना क्वेश्चन तो एमसीक्यू में था, ठीक है, तो उसके ऑप्शन गिवन थे 1 2 3 4 ऐसे टाइप में। बट करते हैं, साइन थीटा को एक्स मान लिया, तो जो हमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस में 1/sin थीटा इक्वल टू 2। तो इसको x किया है तो क्या लिख लूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो ऑप्शन में सी में उठा था, बट यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर मैं x इक्वल टू 1 लिखूँ तो इसको सेटिस्फाई कर रही है ये 1 प्लस 1/1 2, है ना। तो हाँ सेटिस्फाई तो कर रही है। तो x की वैल्यू 1 है और x है कौन, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की कितनी आ गई 90 डिग्री, समझ आया। तो साइन थीटा वो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, 90 आ गई। अब यहाँ पे मैंने सेम पुट कर दिया कि साइन 90 डिग्री की पावर 100 प्लस कॉसेक 90 डिग्री की पावर 100, तो 1 की पावर 100 और सॉरी यहाँ भी 1 की पावर 100, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर। ओके देखो ये चैप्टर क्या सॉरी ये जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज, मेनली इसी को ट्रिग्नो कहते हैं, बाकी टेबल बचा या रेशो बचा वो इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। 2 मिनट सुन लो, मैं इसको बताऊंगा कि समराइज कर देता हूँ कैसे तुम्हें करना है, जस्ट 1 मिनट कि अभी चैप्टर हमने आइडेंटिटी बेस तो कर दिया, टेबल और उसकी रेशो की भी एक बार अगर तुम चाहो तो प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है, ताकि उसमें भी तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मेनली इसी में रहती है बच्चों को प्रॉब्लम, इसके हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। हर चैप्टर का एक नेचर होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ट्रिग्नो में आप सोचो आप 10 क्वेश्चन कर लो 20 कर लो, सोचो ट्रिग्नो आ नहीं रही हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, कैसे आएगी ना 20 क्वेश्चन पे, जिसका नेचर ये है कि 100 क्वेश्चन के बाद उसकी समझ बनेगी। तुम 20 पे कहाँ समझ ढूंढ रहे हो कि नए क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, ठीक है। तो ट्रिग्नो की 100 क्वेश्चन 2 3 बार ट्राई कर लेना, बार बार बार, ठीक है, तभी एक दिमाग में ना बैकग्राउंड पे एक समझ बनती है जो नए क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं जिसकी हेल्प से, ठीक है। एक चीज़ और कि अभी तुमको और भी चैप्टर्स के इस पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं अभी क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आप कहीं और से देख लेना, ठीक है। और आप लोग ना कमेंट वगैरह जरूर करना ताकि मेरे को फीडबैक मिले, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी तब मैं ये तो कर रहा हूँ चीज़ें, तब पहला चैप्टर मैंने ट्रिग्नो ही उठाया है ना। तो हो सकता है कि वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है मेरी स्पीड ज़्यादा हो, है ना, हो सकता है कहीं मैंने कोई मिस्टेक की हो, तो आप मेरे को अपने सजेशंस दे सकते हो कि सर ऐसे ये इम्प्रूव कर लो, ये कर लो, वो है, या कंटेंट वाइज कि आपको ऐसे हो कि सर वो वाला क्वेश्चन बैंक भी देख लो एक बार, या कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हों, है ना। तो आप चाहो तो अपनी तरफ से सुजेस्ट कर सकते हो ताकि हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हो, है ना ताकि मुझे और जो भी टीम है हमारे साथ 2 4 टीचर उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके एफर्ट्स बच्चों के काम आ रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट, अगर नेगेटिव लगे तो नेगेटिव कमेंट, अगर आपकी कोई एडवाइस या सजेशंस हो वो भी आप दे सकते हो, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना इसको, है ना, ताकि थोड़े हम भी ग्रो कर जाएं, है ना, चैनल भी ग्रो करे। तो थैंक यू, ये चैप्टर हो गया है। आई होप आपने अगर 1 से लेकर 100 तक देखा है तो बेटा बहुत डेडिकेटेडली तुम इस चैप्टर को कर रहे हो, है ना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ऐसे नहीं है कि तुमने एक बार 100 क्वेश्चन कर लिया अब हर बार वीडियो ही देख रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। 100 क्वेश्चन आपने कर लिए, बस बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, जहाँ फंसो ना जिस क्वेश्चन पर रिवीजन में उस क्वेश्चन को उठाओ जाके, सिर्फ पूरी बार बार मत सारी वीडियोस देखने 100 बार बार देख रहे हो, फिर तो वो मूवी हो जाएगी, उससे समझ नहीं बनती, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, है ना, अगले चैप्टर पे देखते हैं।